हमारी जो शॉप है सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो अकाउंट है वो भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अपना बना लिया हुआ है। उसके बाद जो हमारी जो लिस्टिंग है वो हमने सक्सेसफुली जो है हमने वो लिस्टिंग भी यहाँ पे कर ली हुई है। पाकिस्तान में बैठे हुए हमने इट्से का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बना लिया हुआ है। पाकिस्तान से इट्से का अकाउंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम देखेंगे इस वीडियो में। प्रैक्टिकली मैं आपको एक अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा, इसके बाद उसकी लिस्टिंग भी करके दिखाऊंगा और उसके साथ आपको एक बैंक भी अटैच करके दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि इसमें आपको कोई भी एलएलसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही एलटीडी की ज़रूरत है। अगर हम अभी एक हफ़्ता पहले देखें तो जो भी इसकी इट्से की पॉलिसी थी वो ये थी कि पाकिस्तान से कोई भी बंदा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता था। अगर कर सकता था तो उसके लिए क्या ज़रूरी था, सबसे पहले तो उसको एलएलसी लेना ज़रूरी था, उसके बाद एनटीएन नंबर लेना ज़रूरी था, उसके बाद पेपाल या फिर वाइज का या फिर कोई भी यूएसए का बैंक ज़रूरी था। लेकिन अब ये सारी शराइत जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, अब नया फ़ीचर आ चुका हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को लीगल जो है वो दे दिया हुआ है इट्से के लिए कि आप इट्से जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब हमने क्या करना है कि पाकिस्तान में बैठे हुए इट्से का अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है, अपना जो बैंक अकाउंट है वो हमने अटैच करना है। वो कैसे करना है चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने गूगल ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है इट्से। इसके लिए आपको किसी भी वीपीएन की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी आरडीपी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने जो पाकिस्तान की आईपी है आपने वही यूज़ करनी है। तो हम ये जैसे ये पहली वेबसाइट आ रही है इट्स से कि हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आपने अपना जो साइन अकाउंट है, ठीक है, वो बायर अकाउंट जिसको हम कह सकते हैं वो आपने बनाना है। ये साइन इन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने पहले ईमेल लॉगिन की हुई है इसके अंदर तब आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कंटिन्यू विद गूगल यहाँ पे कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो ऑटोमेटिक जो मेरी ईमेल होगी फैच कर लेगा। ये देखें फैच कर लिया इसने। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। सिर्फ एक स्टेप के अंदर हमारा क्या हुआ, जो बायर अकाउंट है वो हमारा सक्सेसफुली जो है वो साइन इन हो चुका हुआ है। जब आपने इसको साइन इन कर लेना है उसके बाद फिर आपने आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ योर अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे योर अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 नंबर पे लिखा हुआ है सेल ऑन इट से। तो आपने क्या करना है कि सेल ऑन इट से भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से जो हमारा इट से अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से लेट्स डू इट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या पहले भी करते रहे हो, ठीक है। तो आप इनको कोई भी अगर इनमें से कोई आपका मैच होता है, फ़र्ज़ करो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये क्लिक करोगे। अगर आपका कोई बिज़नेस ऑलरेडी है और आप उसको इट्से पे लाना चाह रहे हो तब आप ये क्लिक करोगे, ठीक है। और आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस है जिसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो इट्से के ऊपर, तब आप ये क्लिक करोगे। तो हम कह देते हैं कि जी हमारा बिज़नेस है और हम इसको फर्स्ट टाइम जो है वो ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो तब हम ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। आप इसको स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग यू डू लाइक हेल्प विद। तो हमारा यहाँ से किस चीज़ से, तो हमें यहाँ से किस चीज़ से हेल्प हो सकती है। तो हम यहाँ से इसको सेलिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तो हम इसको फ़िलहाल के लिए क्या करते हैं कि स्किप दी क्वेश्चन क्लिक कर देते हैं ताकि हमारी कोई गलती ना हो। स्टार्ट योर शॉप, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब यहाँ से आपने मेजर स्टेप्स हैं, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है, उसको आपने यहाँ से ध्यान से देख लेना है। सबसे पहले जो आपका स्टोर होगा उसकी लैंग्वेज कौन सी होगी जी, वो इंग्लिश ही होगी, ठीक है। अब आपका जो शॉप कंट्री है वो कौन सा है, हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर आपकी जो स्टोर की करेंसी होगी, शॉप की जो करेंसी होगी वो कौन सी होगी। यूएसए रखना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर रखना चाहते हैं, या कोई और आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यूएसए डॉलर ही आप रखें, ठीक है। ये मैंने कर लिया। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने अपनी कोई भी शॉप का अपना नाम लिख लेना है, ठीक है। जो भी आप नाम रखना चाहते हो कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे रैंडमली अपना एक नाम लिख दिया, ठीक है। अब ये मैच भी करना चाहिए, आपने देख लेना है कि अक्सर कोई नाम आप लिखें वो मैच नहीं करेगा, तो आपका जो नाम है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं।
आप क्या फ़िज़िकल आइटम सेल करना चाहते हैं या फिर आप डिजिटल फ़ाइल शेयर करना चाहते हैं? डिजिटल फ़ाइल में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा कोई आपके कोई पीडीएफ फाइल्स आप सेल करना चाहते हैं, कोई ई बुक्स सेल करना चाहते हैं, आप कोई पोस्टें सेल करना चाहते हैं, थंबनेल सेल करना चाहते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइंस आपने की हुई हैं वो सेल करना चाहते हैं। तो अगर आपको डिजिटल सेलिंग के ऊपर अगर आपको कोर्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें कि डिजिटल कोर्स आपको चाहिए, तो मैं उसके लिए आपका एक कोर्स जो है वो रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो। जो बंदा कमेंट करेगा, अगर एक हज़ार से ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो इससे पे कैसे डिजिटल प्रोडक्ट हमें सेल करनी है, उसका जो कोर्स है वो मैं आपके लिए बना दूंगा। अभी हम कर रहे हैं फिजिकल आइटम, ठीक है। फिजिकल आइटम वो आइटम होती है जो आपके पास अवेलेबल होती है, और डिजिटल फाइल वो होती है जो आपके पास अवेलेबल नहीं होती, जो ऑनलाइन ही होती है, सारी की सारी ऑनलाइन रोटेट होती है, ठीक है। अब जैसे हम फिजिकल आइटम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होगा ये है, जिसके आगे ये रेड स्टार होगा वो उसका आंसर जो है वो आपने ज़रूर देना है, बाकी जो है वो आप स्किप कर सकते हो। जैसे हु मेड इट, इसको किसने बनाया, हम कहते हैं जी हमने बनाया, ठीक है। अगर आप किसी और से ले रहे हैं तो अनदर कंपनी कर देंगे, या मेंबर ऑफ माय शॉप, तो आप आई डिड ही कर दें आप, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ इट, आ फिनिश प्रोडक्ट है, आ सप्लाई या टूल मेकिंग है, तो हम कहेंगे ये भी फिनिश प्रोडक्ट है। फिनिश प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि ये फ़र्ज़ करो कोई जैकेट है, हम आपको ये जैकेट देंगे, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप पहले लो फिर घर में उसको कुछ इसकी जो कंप्लीशन के लिए कुछ चीज़ें हैं वो करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पूछ रहा है व्हेन डिड यू मेक इट, आपने इसको कब बनाया था, ठीक है। तो आप इसको लिख दें कि भी मेड टू ऑर्डर, जब इसका ऑर्डर आया मैंने इसको तब बनाया। अगर आप पहले कोई बनी हुई चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं तो आप 2020 से 2025 सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि भी मेड टू ऑर्डर, ऑर्डर आया तो फिर मैंने बनाया है। फिर वो पूछ रहे हैं कि हाउ डज़ योर शॉप प्रोड्यूस दिस आइटम, मतलब कि आपकी जो ये प्रोडक्ट है आप ये कैसे प्रोड्यूस कैसे करते हो, कैसे बनाते हो। तो आप इसको लिख सकते हो कि भी मैं इसको स्क्रैच से बनाता हूँ, ठीक है। तो इट्स मेड फ्रॉम स्क्रैच। बाकी भी आप ऑप्शन देख सकते हो, अगर कोई मिलता जुलता है आपके आइटम से तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसका आंसर नहीं भी लिखा हुआ तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर जो आगे आ जाता है व्हाट टूल्स आर यूज टू मेक दिस आइटम, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो कि हैंड हेल्ड, मतलब कि हमने हाथ से ये वाली प्रोडक्ट जो है वो बनाई है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट नहीं की, तो हम सबसे टॉप पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई जैकेट सेल करने जा रहा हूँ, लेदर की जैकेट है, तो मैं जैकेट वाली जो कैटेगरी है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप कोई फुटबॉल बैट या कोई स्पोर्ट्स से रेलिवेंट चीज़ें सेल करने जा रहे हो तो आप उसकी स्पोर्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। कोई किचन के प्रोडक्ट्स आप सेल करने जा रहे हो तो वो किचन की कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। तो मैं अभी फ़र्ज़ करो जैकेट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जैकेट जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि जैकेट्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे शो हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैकेट जो है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट जो हमने सेल करनी है उसका हमने यहाँ पर टाइटल लिख लेना है। जैसे कि मैं कोई लेदर की जैकेट है वो सेल करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्राउन फॉरमैन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख ली। इसका टाइटल आप अपनी अपनी मर्ज़ी से जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसके रेलिवेंट आप लिख सकते हो। जितना अच्छा आपका टाइटल होगा उतनी अच्छी आपकी जो प्रोडक्ट है वो रैंक करेगी, ठीक है, सर्चिंग के अंदर आएगी। उसके बाद आप इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक फ़ोटोज़ अपनी इसकी प्रोडक्ट की डाल सकते हो। उसके अलावा इसकी अगर आप एक वीडियो बना लोगे ना उसका यूज़ किया, उसको दिखाते हुए, उसको प्रेजेंट करते हुए, तो वो सबसे बेटर है। कोई 15 से 20 सेकंड की वीडियो बना के वो भी आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की जो रीच है और अथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। आपके जो सेल के आने के चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। मैं तो अभी ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, तो आपने वीडियो ज़रूर अपलोड कर देनी है। तो मैं अभी यहाँ पे एक ये जो पिक्चर है वो अपलोड कर देता हूँ। जैसे कि ये एक लेदर है, इसको मैं यहाँ से जैकेट को यहाँ से अपलोड कर दिया, ठीक है। कम से कम आप यहाँ पे 10 फ़ोटोज़ और A1 वीडियो इसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। वो ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने लिख देनी है। डिस्क्रिप्शन मैंने थोड़ी लिखी हुई है ताकि टाइम ना ज़ाया हो, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, उसका आउटर शेल कैसा है, उसका रियल लेदर है, लेदर टाइप कौन सा है, काओ हाइड का, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि इसकी जो प्राइसिंग है वो सेट कर देनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो $355 जो है वो मैं
यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ प्राइसिंग, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि भाई आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है उसका कितना आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया हुआ है कि भाई एस्टिमेटेड फ़ीस जो है वो रखेंगे $46, और हमें जो बचेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट वो बचेगा $308, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट भी उन्होंने खुद ब खुद ही हमें बता दिया है, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पे आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ आपके पास, 10 है, 15, 20, 50, कितनी जैकेट्स ना, फर्ज करो मैं कहता हूँ मेरे पास सिर्फ 12 जैकेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्वांटिटी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन भी लिख सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो आप, जैसे ऐड वेरिएशन, आप उसका जो कलर्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर जो है वो उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। प्राइमरी कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, ठीक है। और एक ब्राउन कलर भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 2 कलर जो है वो मैंने डाल दिए। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर आपको वेरिएशन डालनी पड़ती है तो आपने कैसे डालनी है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसमें सर ब्राउन ही डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो एक पिक्चर मैंने अपलोड की है ब्राउन की, तो मैं ब्राउन ही डालूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से डन कर दिया। अगर आप चाहते हो कि भी इनकी जो प्राइसिंग है वो भी चेंज हो, जैसे कि ब्लैक जैकेट की और है, ब्राउन की और है, रेड की और है, तो आप यहाँ से उनको वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी प्राइमरी कलर एक ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। सेकेंडरी कलर आप बताना चाहते हो तो बता दो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि अगर आपके पास ब्लैक भी है, दो चार और कलर हैं, वो भी यहाँ से आप बता सकते हो। मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि मेरे पास नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं यहाँ पे कि भी आपका जो लेदर है ये रिसाइकल्ड है, कैसे बना हुआ है, तो हम कहते हैं भी ऑर्गेनिक कॉटन है, ठीक है। जैकेट स्टाइल कौन सा है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लोथिंग स्टाइल जो है उसको चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ से मैं फॉर्मल इवेंट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। आपने अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोडक्ट जो भी आपकी फ़ीचर्स हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। टैग्स यहाँ पे डालना चाहें डाल सकते हैं, फ़िलहाल नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कह रहे हैं बता दें, अगर आपने बताने हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेदर, ठीक है। लेदर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ये फिजिकल आइटम का पूछ रहे हैं कि आपकी फिजिकल आइटम है या डिजिटल आइटम है। फिजिकल आइटम है तो आपने इसको सेम रहने देना, क्योंकि हमने शुरू में सेलेक्ट कर लिया था फिजिकल आइटम। अगर आपका मूड चेंज होता है कि नहीं यार मैं लिस्टिंग जो कर रहा हूँ वो डिजिटल आइटम की, तब आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी जो है वो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली हुई है। मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है शिपिंग की, ठीक है। शिपिंग हमने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अच्छा 2 ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं। एक तो ये कि अगर आप पाकिस्तान में ही शिपिंग कर रहे हो तो उसके क्या चार्जेस रखना चाहते हो वो भी आप अलग से रख सकते हो। अगर आपकी शिपिंग जो है वो आउट ऑफ द पाकिस्तान जा रही है तो तब भी आप उसके लिए अलग जो चार्जेस हैं वो रख सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन आपने करना है। अब जिस भी कंट्री में आप सेल करना चाहते हो, डिलीवर करना चाहते हो, वो वाला कंट्री जो है वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं पाकिस्तान में करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी पाकिस्तान का जो जिप कोड है वो मैं लिख लेता हूँ अपने जो भी करीब होगा, ठीक है। मेरे ये जिप कोड है जी, मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा कि आपका प्रोसेसिंग कितने देर में होगी। आपकी प्रोसेसिंग वो टाइम होता है कि जब आप शिप करने से पहले पहले जो आपका हैंडलिंग टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 1 से 3 दिन के अंदर भाई हम जो आपके प्रोडक्ट है वो हम शिप कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से हमने 1 से 3 दिन कर लिया। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको सिखाना है कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से शिपिंग रेट जो है वो देख लेते हैं। शिपिंग सर्विसेज अदर है, सेलेक्ट डिलीवरी टाइम आप कर लो, यहाँ से 5 डेज़ कर लो, ठीक है। 5 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो शिपिंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से आप फ्री शिपिंग दे रहे हो या आप फिक्स प्राइस कर रहे हो। अगर फ्री शिपिंग दे रहे हो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप फ्री शिपिंग दें, ठीक है। जो शिपिंग के चार्जेस हैं वो आप अपने जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर डाल लें। फ़र्ज़ करो अगर आप $365 की अगर आप दे रहे हैं जैकेट, तो उसके अंदर अगर $10 आपके चार्जेस आ रहे हैं शिपिंग के, तो वो उसको $10 उधर ऐड कर लो, यहाँ से फ्री कर दो, ठीक है। ये बड़ा इंप्रेशन पड़ता है क्लाइंट्स के ऊपर इसका। तो अगर आप फिर भी रखना चाहते हो तो आप यहाँ से फ़िक्स प्राइस कर सकते हो। यहाँ से आप जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ करो आप $20 या $2, $3, जितने भी आप रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको चार्जेस आ रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे फ़िक्स कर सकते हो। लेकिन मैं अभी फ्री वाला फार्मूला ही रखूँगा। फिर यहाँ पे आ जाता है एवरीवेयर एल्स। तो आप अगर दूसरी जगह पर भी आप यही करना चाह रहे हो तो कितने दिन में, पाकिस्तान के अलावा अगर आपको कहीं से ऑर्डर आ जाता है तो आप कितने दिन में डिलीवर करोगे। लेट्स सपोज आप 10 दिन में करोगे तो हम यहाँ पे 10 दिन लिख लेते हैं। फिर शिपिंग फ्री शिपिंग है, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पाकिस्तान में भी आप सेट कर सकते हो, आउट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पाकिस्तान के अलावा कहीं और आप शिप करना चाहते हो, ठीक है, वहाँ पे तो ऐड एनदर जो है वो लोकेशन आप, तो ऐड अनदर लोकेशन जो है वो आप यहाँ से कर लोगे। लेट्स सपोज कि आप यहाँ से चाहते हो कि आप यहाँ से जो है यूएसए के अंदर भी आप शिप करो, तो आप यहाँ से यूएसए सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ से शिपिंग चार्जेस जो है वो आप यहाँ से सबसे पहले आपने टाइम बताना है। लेट्स सपोज आपको 21 दिन लगते हैं,
ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से वहाँ तक जाएगी तो 21 दिन लगेंगे। तो लेकिन फिर भी आपने अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपका कोरियर है आपने उसके हिसाब से देख लेना है। यहाँ से फिर वही बात आ गई कि आप फ़िक्स करना चाहते हो या फ्री शिपिंग करना चाहते हो। ठीक है, फ़िक्स करना चाहते हो तो यहाँ से $20-25 जो भी आपके बनते हैं वो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ से फ़िलहाल इसको फ्री शिपिंग ही रखूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात है, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको सेव एज़ शिपिंग प्रोफाइल आपने कर लेना। तो इसका आपको उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार यहाँ से सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैं फ़र्ज़ करो इसका नाम रख लेता हूँ वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मैंने सबकी सेट कर दिया है, आउट ऑफ कंट्री की भी और यहाँ से पाकिस्तान की भी, ठीक है। यहाँ पे नाम कोई भी दे सकते हो आप। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आपकी जो पॉलिसी होती है रिफ़ंड की, रिटर्न की, वो आपने यहाँ से ऐड करनी होती है। आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पॉलिसी है वो यहाँ पे खुद ब खुद ही आ जाएगी कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई चाहे तो वो रिटर्न ले सकता है। आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अगर कोई आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो आप कह रहे हो कि भी इसकी जो रिटर्न और रिफ़ंड नहीं मैंने लेना, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि शॉप, तो आप यहाँ से इसको नन ही रहने दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं करना और यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है कि सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखिए कि हम हमारी जो प्रोडक्ट है वो इस तरह की नज़र आ रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। वो अभी वो बता लेंगे ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट लिस्टिंग, हमारी जो पहली लिस्टिंग है वो लाइव हो चुकी हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई और भी आपने लिस्टिंग करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हम इसको करते हैं डू दिस लेटर, क्योंकि हमने जो बाकी सेटिंग है वो हमने इसकी अकाउंट की करनी है। आपका जो बैंक है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो आपका, हम यहाँ पे पाकिस्तान करेंगे इसको, ठीक है। ये हमने पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इन चीज़ों को देख लेना है। और उसके बाद यहाँ से हमने क्या करना है कि हमने अपना जो पेयोनीर का अकाउंट है वो हमने यहाँ से अटैच करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि भाई हमने यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी अटैच करना है। वो कौन सा करना है, वो करना है पेयोनीर। अगर तो आपके पास पेयोनीर अकाउंट है तब तो वेल एंड गुड, यहाँ से आपने कनेक्ट कर लेना है। अगर आपका पेयोनीर का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आपने उस लिंक पर क्लिक करके आपने पेयोनीर का अकाउंट बनाना है। जैसे आप पेयोनीर का अकाउंट बनाएंगे तो $25 का जो साइन अप बोनस होगा वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपने वो कैसे बनाना है उसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मैंने दे दिया हुआ कि आपने पेयोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे बनाना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा बना हुआ है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कनेक्ट योर पेयोनियर अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ मैंने इसके साथ लिंक करना है। यहाँ से हम लिखेंगे ऑलरेडी है पेयोनियर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे उसका जो ईमेल और यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना जो यूज़र नेम था पासवर्ड लिखा। उसके बाद आपके सिम पे ओटीपी आएगा, वो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपकी ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा कि अलाउ, तो वहाँ से आप अलाउ करेंगे तब आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो पेयोनियर का अकाउंट है वो इसके साथ सक्सेसफुली अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से इस पर एग्री पे क्लिक कर देना है। ये देखिए कनेक्शन जो है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका हुआ। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो पेयोनियर का अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमने इसकी जो हमने फ़ी है वो हमने पे करनी है इट से की, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला इंटरफेस है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी कोई कार्ड है आपने वो लगा देना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो उसकी ऑन होनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे $15 जो इसकी फ़ी है वो ये है, ठीक है। और ये लिस्टिंग फ़ी है वो इसकी $0.20 इसकी लिस्टिंग फ़ी है। तो आपने इसको ज़रा एक बार इसकी पॉलिसी वगैरह सारा पढ़ लेना है आपने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसकी जो फ़ी है वो पे कर देता हूँ। आपने अपना एटीएम कार्ड का जो भी नंबर होते हैं वो यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद इसको पे कर देना, जैसे कि मैं अभी कर देता हूँ। इसकी जो फ़ीस है वो हमने सक्सेसफुली जो है वो पे कर दी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने अथेंटिकेटर आपने लगाना है। अथेंटिकेटर क्या हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है, तो आप उसको एसएमएस पे भी लगा सकते हो कि जब भी आपने अकाउंट लॉगिन करना है आपको मोबाइल पे मैसेज आएगा, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। या आप इसको अथेंटिकेटर ऐप से आप कर सकते हो, जो भी आपका दिल करता है वो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ से जो अथेंटिकेटर ऐप है इसको मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल से अथेंटिकेटर ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो आपका जो अथेंटिकेटर है वो वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अथेंटिकेटर कोड जो सक्सेसफुली वो है वो मैंने लगा लिया। और उसके बाद आपके पास ये कुछ बैकअप्स कोड आ जाएंगे, आपने इसको सेव कर लेना। वो अक्सर ऐसे होता है कि आप अथेंटिकेटर आपके पास अवेलेबल नहीं होता या आप भूल जाते हो, कुछ कर लेते हो, तो आपको अकाउंट रिकवर करने के लिए ये जो कोड होते हैं ये आपके काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने अपनी शॉप पे जाना है। ओपन योर शॉप का बटन आ गया हुआ हमारे पास, ठीक है। अब हर चीज़ हमने जो है वो वेल डन हमने कर ली हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी जो शॉप है हम वो एक बार उसको हम देख रहे हैं।
हमारी जो शॉप है सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो चुकी हुई है। आप देख सकते हैं कि हमने अपना जो अकाउंट है वो भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे अपना बना लिया हुआ है। उसके बाद जो हमारी जो लिस्टिंग है वो हमने सक्सेसफुली जो है हमने वो लिस्टिंग भी यहाँ पे कर ली हुई है। पाकिस्तान में बैठे हुए हमने इट्से का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बना लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स का फुल कोर्स में लेके आऊँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को आपने इट्से पे कैसे सेल करना है, तो आपने कमेंट्स में डिजिटल प्रोडक्ट आपने लिख देना है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, लाइक करना है, कमेंट जाते हुए ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।